भोपाल में शिक्षकों का सम्मान हो रहा है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल भी मौजूद हैं और साथ ही साथ मंत्री विश्वास सारंग को भी आप देख रहे हैं, मंत्री रावदेव प्रताप को भी आप देख रहे हैं, उच्च शिक्षा मंत्री, स्कूल शिक्षा मंत्री, और इसके साथ साथ आप तमाम जो शिक्षक हैं, उत्कृष्ट शिक्षक, उनका सम्मान किया जा रहा है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, भोपाल से लाइव तस्वीरें हैं। और राज्य स्तरीय आज दो खास चीजें हैं, एक तरफ शिक्षकों का सम्मान है तो दूसरी तरफ 55 लाख छात्रों को गणवेश राशि एक क्लिक में दी जाएगी। कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के छात्रों के लिए राशि दी जा रही है और 330 करोड़ रुपए एक क्लिक से ट्रांसफर किए जाएंगे। सुनिए। श्री पुष्पेंद्र गौड़ जिन्होंने द्वितीय स्थान प्राप्त किया, जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें। महिला वर्ग में श्रीमती प्रियंका अग्रवाल जिन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है राज्य स्तरीय शिक्षक संगोष्ठी 2025 में। सुश्री नबिता मंच पर हैं हमारे बीच, जो कि उच्चतर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दतिया से हैं, और आपका भी उत्कृष्ट प्रदर्शन इन संगोष्ठी में द्वितीय स्थान आपने प्राप्त किया है। एक बार जोरदार तालियां हमारे इन सभी शिक्षकों के लिए। ये सम्मान का अवसर है जिसके हम सभी साक्षी बन रहे हैं। अब माननीय सम्मानीय अतिथिगणों के साथ इन शिक्षक गणों का समूह चित्र होगा। मैं सभी सम्मानीय शिक्षक गणों से निवेदन करती हूं कि वे मंच पर पधारें। मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है। श्रीमती राधा शर्मा हमारे साथ मंच पर हैं, शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बागधार से हैं। नवाचार के रूप में क्षेत्रीय बोली से मानक भाषा को जोड़कर शिक्षा प्रदान की जा रही है। डॉक्टर नरेंद्र कुमार उर्मलिया उच्च माध्यमिक विद्यालय गढ़ा जबलपुर से हैं और आप गुणवत्तापूर्ण शिक्षण के साथ साथ नवाचारी पद्धतियां अपनाकर शिक्षा को उत्कृष्ट बना रहे हैं। श्री महेंद्र कुमार लोधी शासकीय उच्चतर माध्यमिक संभागीय ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय सागर से हैं। आप 17 वर्षों से निरंतर कार्य कर रहे हैं उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करने में। श्री सौरभ कुमार शर्मा शासकीय मॉडल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बिरसा जिला बालाघाट से हमारे साथ मंच पर हैं। श्रीमती विनीता ओझा शासकीय जवाहर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रतलाम से, जिन्हें पुरस्कार दिया जा रहा है। डॉक्टर सरिता शर्मा माध्यमिक शिक्षक शासकीय एकीकृत हाई स्कूल पांदा जिला राजगढ़ से हैं। माननीय राज्यपाल महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी आपको सम्मान दे रहे हैं। अब अवसर है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार जिन्हें प्राप्त हुआ है, ऐसे ही 2 शिक्षक हमारे साथ मंच पर हैं। माधव प्रसाद पटेल माध्यमिक शिक्षक शासकीय नवीन माध्यमिक शाला लिधौरा से, साथ ही में श्रीमती सुनीता लोधा, जोरदार तालियां, इनको राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्त हुआ है और आज मध्य प्रदेश की ओर से सम्मान प्रदान किया जा रहा है, सम्मान निधि प्रदान की जा रही है। और जिस प्रकार से संगोष्ठी आयोजन की गई थी, राज्य स्तरीय शैक्षिक संगोष्ठी 2025, इनके विजेताओं को हम मंच पर आमंत्रित करेंगे। पुरुष वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त किया है डॉक्टर नीरज जैन ने, जो कि शासकीय संदीपनी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बड़ौनी से है और प्रथम स्थान आपने पुरुष वर्ग में प्राप्त किया है। श्री पुष्पेंद्र गौड़ जिन्होंने द्वितीय स्थान प्राप्त किया, जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें। महिला वर्ग में श्रीमती प्रियंका अग्रवाल जिन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है राज्य स्तरीय शिक्षक संगोष्ठी 2025 में। सुश्री नबिता मंच पर हैं हमारे बीच, जो कि उच्चतर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दतिया से हैं और आपका भी उत्कृष्ट प्रदर्शन इन संगोष्ठी में द्वितीय स्थान आपने प्राप्त किया है। एक बार जोरदार तालियां हमारे इन सभी शिक्षकों के लिए। ये सम्मान का अवसर है जिसके हम सभी साक्षी बन रहे हैं। अब माननीय सम्मानीय अतिथिगणों के साथ इन शिक्षक गणों का समूह चित्र होगा। मैं सभी सम्मानीय शिक्षक गणों से निवेदन करती हूं कि वे मंच पर पधारें और एक समूह चित्र क्लिक किया जाएगा। जिस प्रकार से हमें ज्ञात है कि कहा जाता है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो पढ़ाए बताए। तो गुरु और भगवान जब दोनों समक्ष होते हैं तो सबसे पहले गुरुजनों को नमन किया जाता है। आज हमारे बीच ऐसे ही बहुत ही महान गुरुजन हैं जो कि एक समाज का निर्माण कर रहे हैं, व्यक्तित्व का निर्माण कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां इन सभी सम्मानीय शिक्षक गणों के लिए जिन्हें आज सम्मान प्राप्त हुआ है माननीय राज्यपाल महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा। और इस ग्रुप फोटोग्राफ के पश्चात मैं आग्रह करने जा रही हूँ माननीय राज्यपाल महोदय जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से कि स्कूलों में गणवेश हेतु वे राशि अंतरित करेंगे। हम आभार देते हैं सभी शिक्षक गणों को, निवेदन करते हैं कृपया अपने स्थान पर पधारें। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ये भोपाल से तस्वीरें हैं जहां
शिक्षक दिवस पर भव्य समारोह का आयोजन हो रहा है। शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन है और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव तो मौजूद हैं ही, साथ ही राज्यपाल मंगूभाई पटेल भी कार्यक्रम में मौजूद हैं। और ये देखिए, ये एक क्लिक से 330 करोड़ रुपए की कुल राशि 55 लाख विद्यार्थियों के खातों में गणवेश राशि के तौर पर चली गई है। और ये भी आज एक बड़ी चीज़ है। आप तस्वीरें देख रहे हैं, राज्यपाल दोनों तरफ है तस्वीरें देखिए आप, एक तरफ शिक्षक सम्मान समारोह छत्तीसगढ़ का, एक तरफ भोपाल का। और छत्तीसगढ़ में राज्यपाल रमेश डेका, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को आप देख रहे हैं और वहाँ तमाम शिक्षक जिन्हें सम्मान मिला है उनके साथ ग्रुप फोटोग्राफ हो रही है। तो ये दोनों प्रदेशों की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और दोनों प्रदेशों में जो उत्कृष्ट काम करने वाले गुरुजन हैं उन दोनों का सम्मान समारोह है। और इधर भोपाल में आप देख रहे हैं विधायक कृष्णा गौर, विश्वास सारंग, और उधर दूसरी तरफ आप देखिए राज्यपाल रमेश डेका, इसके अलावा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। और जो उत्कृष्ट शिक्षक हैं उनका सम्मान किया जा रहा है। फोटो सेशन इस वक्त चल रहा है। पांचवा समूह है श्री राजेश कुमार द्विवेदी, व्याख्याता एलबी, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, श्रीमती मीना जायसवाल, प्रधान पाठक, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, श्री किशोर मामूर कार्यक्रम के हमारे बीच मुख्य अतिथि मान्यवर महामहिम मंगूभाई पटेल साहब, माननीय मंत्री स्कूल शिक्षा एवं परिवहन श्रीमान राव उदय प्रताप सिंह जी, माननीय मंत्री सहकारिता एवं खेल श्रीमान विश्वास सारंग जी, इस अवसर पर माननीय मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर जी, माननीय महापौर मालती राय जी, माननीय विधायक श्रीमान पूर्व प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा जी, हमारे संगठन के महामंत्री और माननीय विधायक भगवान दास शर्मा जी, हमारे हिंदी ग्रंथ अकादमी के डायरेक्टर माननीय अशोक कड़ेल जी, इस अवसर पर मौजूद सभी सम्मानित अलग अलग श्रेणी के समस्त शिक्षक वृंद, 2 राष्ट्रीय शिक्षक दमोह से श्रीमती शीला पटेल जी, आगर मालवा के श्री भेरूलाल ओसारा जी, इसी कार्यक्रम में अन्य शिक्षक 14 जो राज्य स्तरीय शिक्षक से सम्मानित सभी शिक्षक वृंद। जब मैं बोल रहा हूं तो इनका अभिनंदन तो हम पूरे प्रदेश में, देश में एक साथ कर सकते हैं। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और जैसा कि हमारा अपना वेद वाक्य है, ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। वाकई ये अपने आप में इस ध्येय वाक्य में ध्यान का आधार गुरु का स्वरूप, पूजा का आधार गुरु के चरण, मंत्र का आधार गुरु के वचन और मोक्ष का आधार गुरु की कृपा। हमारे लिए गुरु को कब कब कैसे कैसे गाया गया है, जिनके लिए जिस प्रकार से हम देखें और ज़्यादा हम अगर इसमें भी न जाएं तो हमारे लिए लाखों साल पहले का और 5000 साल पहले के 2 उदाहरण हमारे अपने सामने, आंखों के सामने वो दृश्य रेखांकित कर देते हैं। भगवान श्री राम का काल याद करें। भगवान श्री राम अपने घर में हैं, अपने महल में हैं, राजा जनक राज्य कर रहे हैं, लेकिन गुरु विश्वामित्र अगर पधारते हैं और गुरु विश्वामित्र पधारने के पहले गुरु कितना विचार करते हैं, ये उदाहरण ध्यान में आता है। अगर रामायण का टर्निंग पॉइंट हम देखें तो ये एक तरह से वो टर्निंग पॉइंट भी है। पवित्र रामायण के सारे प्रसंग, सारी लीलाएं भगवान राम की बहुत उच्च कोटि की, अद्भुत है। लेकिन इतनी कल्पना कर लो कि अगर विश्वामित्र नहीं आए भगवान राम के जीवन में तो आगे क्या होता। राम राज्य के चलने चलाने की बाकी बातों का आधार अगर कहीं बन रहा है तो यहीं से महत्वपूर्ण आधार बनता है। जैसे वाल्मीकि जी ने बहुत अच्छे शब्दों में लिखा, तुलसीदास जी ने लिखा है कि उस काल में बगल के जंगल के अंदर आतंक की घटनाओं का जैसे आज हाल होता है, ऐसे राक्षसों द्वारा बड़े बड़े अलग अलग प्रकार के अन्याय अत्याचार के घटनाक्रम चल रहे हैं। और उस घटनाक्रम के चलते चलते गुरु विचार करते कि कल का भविष्य अच्छा बनाना है, भावी पीढ़ी का शासक सुयोग्य होना चाहिए। इसलिए युवा पे विश्वास करके भविष्य पे क्या होने वाला उसमें अपनी खुद की बड़ी भूमिका अदा करके हम सब बड़े
उस दृश्य को केवल देखें कि अपने आप पर दाव लगा करके विश्वामित्र जी ने राजा जनक के दरबार में प्रवेश किया और राजा जनक का सबसे प्रिय बालक, उनको तो बड़े जतन से बच्चे हुए, बड़ी वो अलग कहानी है। ऐसे में वो कहते कि महाराज जनक आपके पुत्र मुझे चाहिए। अब आप कभी अंदाजा लगा लो कि जो खुद सामर्थ्यशाली राजा हो, उसकी सेना हो, व्यवस्था हो, ऐसे बजाय वो कोई मांगने वाला, मदद कहने वाले, अगर वो कहे कि नहीं हमको आपकी सेना, आपका खुद का साथ, राजा जनक कह रहे कि आपके राक्षसों को मारने के लिए मैं चलता हूँ, सेना भेज देता हूँ, सेना अध्यक्ष को भेज देता हूँ, बोले कुछ नहीं चाहिए, केवल आपके बच्चे दे दो। अब वो एक तरह से उनका आत्मविश्वास गुरु का कहाँ तक है और अपने उस व्यवस्था के बलबूते पर उन्होंने कहा ये आप क्या मांग रहे हो, मेरे कलेजे के टुकड़े को आपको कैसे दे दूं। उन्होंने कहा नहीं वो ही चाहिए, इससे कम में कोई बात नहीं बनेगी। बड़ी मुश्किल से मानते भी तो उन्होंने कहा देखना ये वापस लौटाना है, मैं आपको दे तो रहा हूं। तो उन्होंने कहा इनके साथ में बाकी अनुचर, रथ, सैनिक, बोले कुछ नहीं चाहिए, केवल दोनों बालक और वो भी मैं पैदल ले जाऊंगा। अब ये हमारे लिए आज भी यह सबक है, उनके दिमाग में क्या होना चाहिए कि हमारे शासक जो भविष्य में बनने वाले हैं वो जमीन से भी जुड़े होना चाहिए, उनकी सारी बातें नीचे तक पहुंचना चाहिए। जनता की कठिनाइयों से रूबरू कराने के लिए वो नंगे पैर अपने साथ ले चल के रखे जंगल में जाते हैं और जंगल में आम व्यक्ति की तरह उनकी बाकी जिंदगी से रूबरू कराते हैं। तो सच्चे अर्थों में भगवान राम को श्री राम बनने की राह तो वहीं प्रारंभ हो गई जब वो अपने तरह से देखते हैं। फिर इधर बाकी घटना हमको मालूम है, हड्डियों के ढेर पूछते हैं ये किसके हैं, बोले ये ऋषि मुनियों के। ये कौन ने मारा, बोले मारीच सुबाहु ने मारा। फिर वो एक महिला राक्षस वो आ जाती है। ऐसे सारे घटनाक्रम में लेकिन ये कमिटमेंट था कि बस इनको मार के वापस लौटाना है। और गुरु कितनी रिस्क लेते अपने बच्चा अगर समझ में आ जाए, शिष्य से अच्छा समझ में आ जाए, तो हम सब याद रखें कि उनने केवल अपने मारी सुबाहु और इनको अंत करके वापस लौटाने वाले थे। लेकिन हमने देखा है कि भगवान राम का, विश्वामित्र का ये एक अभियान पूरा होता है तो उनको वापस लौटा देना चाहिए था। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, यहाँ तक की परीक्षा पास हो गई, अब और ऊंची जगह इनको नया टारगेट देना चाहिए। और इसलिए हमने देखा कि वो स्वयंवर वाली घटना तो कहीं उस समय संवाद में, रामायण में तो नहीं आती है कि वो स्वयंवर में भी ले जाएंगे, वो तो अपने जंगल की बात थी। लेकिन अपने गुरु को अपने पे भरोसा, व्यवस्थाओं पे भरोसा और अपने शिष्यों को और आगे बढ़ाने के लिए वो स्वयंवर में भी ले जाते हैं। और हम सब याद रखें उस स्वयंवर में ले जाने के बाद भी एक नई संकट खड़ा कर दिया था, वो तो राजनीतिक रूप से सुलझ गया। वो धनुष जिनका टूटा वो छोटे मोटे महाराज नहीं थे, वो और बड़े वाले थे। उनको हम याद करें, वो उस समय के परशुराम जी का रौद्र रूप और वो सारी चीजें, वो तो भगवान राम की आनंद की लीलाएं हैं कि भगवान राम ने विनम्रता पूर्वक धनुष तोड़ने की घटना भी हो गई, माता सीता का वरण भी कर लिया। और जब लेकर आए तब तक भगवान राम का एक अलग जीवन का अध्याय कहां से कहां पहुंच गया। और ये जो उनका बाल्यकाल का कॉन्फिडेंस बढ़ा, वो कॉन्फिडेंस उनको वनवास में भी काम आया और बात की रामायण हम सबको मालूम है। तो ये गुरु की महत्ता में बताने के लिए वो प्रसंग मुझे लगता है कि सबसे समसामयिक है, जिसके माध्यम से हमको समझ में आएगा। और कमोबेश भगवान कृष्ण के जीवन में भी वही है। कंस को मारने के बाद जब भगवान कृष्ण उज्जैन में अध्ययन करने आए और सांदीपनि जी के संपर्क में आए, और सांदीपनि जी के संपर्क में आने के बाद उनके पुत्र को लाने के लिए परशुराम जी के पास फिर भेजते हैं। आपके बाद परशुराम जी खुद सुदर्शन चक्र देते हैं, उससे वो अपने आतंकवादी तत्कालीन द्वारका के पास के उस यम नाम की जाति, अब हम गलती से ये आज जामनगर हो गया गुजरात का, ये पुराना यमनगर है, जिसके आधार पर वहाँ भी युद्ध लड़ते हैं और भगवान अपने गुरु पुत्र को लेकर के अपने आचार्य को लौटाते हैं। और उसके बाद में सुदर्शन चक्र और वहां से मिलने वाला पांचजन्य जीवन भर भगवान की धरोहर बन करके एक अलग रूप में लेकर, जब भी जीवन का सबसे बड़ा कष्ट आया तो उनने उंगली ऊपर करके भगवान के आशीर्वाद को तो पाया, जो सुदर्शन चक्र के रूप में जीवन भर लिया। मोदी जी भी सुदर्शन चक्र तो बना रहा है, जोरदार अभिनंदन करें। आज के दौर में भी दुश्मनों से सुरक्षा के लिए
वो सुदर्शन चक्र से आज के सुदर्शन चक्र तक ये गुरुओं का प्रसाद ही तो है। इसलिए भारत ने अपनी राह हमेशा विश्व गुरु की बात कही है। तो गुरु के माध्यम से कहीं हम किसी को अपनी संस्कृति में दबाने की, किसी को डराने की, इस बात में विश्वास नहीं करते। जियो और जीने दो की बात करते और शिक्षक के माध्यम से मानवता को संस्कार देने की बात करते। आज के ज़माने में एआई का ज़माना हो सकता है, रोबोट का ज़माना हो सकता है, ये मशीनें तो बहुत अच्छी से अच्छी बना सकते, लेकिन संस्कार तो गुरु ही दे सकते हैं। ये संस्कार हमारी परंपरा से ही आते हैं और ये आज से नहीं, हजारों साल से आते हैं। तक्षशिला, नालंदा, विक्रमजीत शिला, ये सारी चीज़ें हमारी इन प्रबंधन से यही तो निकल के आते हैं। और इसलिए ये जो शिक्षक दिवस की शुरुआत भी अगर हुई है तो शिक्षक दिवस की शुरुआत हमने तो अपनी गुरु पूर्णिमा पे उसका आनंद लिया है, लेकिन सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने अपने उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा गुजारने के बाद अपने लिए जब उनका जन्मदिन मनाने लोग आए तो उन्होंने कहा मेरा मत मनाओ, मेरा जन्मदिन तो केवल ये शिक्षकों का सम्मान कर दो। तो अपना जन्मदिन मनाने के बजाय उनने अपने जन्म दिवस पर शिक्षकों का सम्मान कराया, तो पूरा देश तब से शिक्षक दिवस मनाने लग गया। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात, ये परंपरा तब से चली आ रही है। और आज के इस अवसर पर जब इतनी अच्छी उत्कृष्ट परंपरा के आधार पर हमारे राज्य के अंदर ये दोनों बड़ी बड़ी घटनाओं का साक्षी मध्य प्रदेश है, भगवान राम के जीवन में बदलने का और उसके बाद चित्रकूट में साथ गुजारने का भगवान कृष्ण का जीवन भी हमारे साथ ही एक तरह से उनने इस दौर से निकाला। और एक तीसरा गुरुपाद पूज्यपाद हमारे ओंकारेश्वर में शंकराचार्य जी का जीवन भी हमारे यहाँ से ही बदला है। एक गुरु कहाँ से, कालीकट के पास केरल से एक बच्चा आता, छोटा सा बच्चा, और एक गुरु से आने के संपर्क में बाद वो कहाँ से हमने देखा सुना होगा कि पारस से सोना बनता है लोहों को छुआने के बाद, लेकिन हमारे पास तो पारस मणि कोई भगवान कृष्ण को श्री कृष्ण बनाती है, कोई शंकर को शंकराचार्य बनाती है। ये वो धरती है मध्य प्रदेश की जिसके आधार पर वो दुनिया बदल जाती, वो आनंद बदल जाता। तो मेरी अपनी ओर से आज के इस अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाई। और जब शिक्षक दिवस की बात होगी और अपनी सरकार माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से लगातार सब वर्गों का काम कर रही है, माननीय महामहिम का आशीर्वाद भी इतना जबरदस्त है, जोरदार अभिनंदन करें माननीय महामहिम मंगूभाई पटेल साहब के लिए। तो ऐसे में खाली बात से बात नहीं बनेगी, कुछ देना भी तो पड़ेगा। तो आज तो 55 लाख बच्चों को आज जब 330 करोड़ की राशि और गणवेश की मिल रही है तो एक बार उनका अभिनंदन कर दे उनके प्रकार से। और जब सांदीपनि विद्यालय बन रहे हैं, सांदीपनि विद्यालय का उत्कृष्ट माहौल बन रहा है, भविष्य की चुनौतियां के आधार पर आप अपनी अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं और 15 साल का सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट आपने दिया, जोरदार अभिनंदन अपने आप के लिए। क्या स्कूल हमारे सरकारी हैं, आप कोई भी किसी का भी एग्जाम करा लो, सीबीएसई बोर्ड से भी चुनौती दिलाओ तो मध्य प्रदेश बोर्ड कम नहीं पढ़ रहा है, हमारे बच्चे भी आगे बढ़ रहे हैं। आप यूपीएससी हो, एमपीपीएससी हो, कोई एग्जाम हो, हर जगह परचम लहराता दिख रहा है। तो हमारा सरकारी प्राध्यापक, सरकारी शिक्षक उन सबसे बराबरी से मुकाबला कर रहा है। हमें इस बात का गर्व है। आपके साथ साथ सरकार भी गौरवान्वित हो रही है। आपके माध्यम से जब हमको ये आनंद मिल रहा है तो परमात्मा की दया है, आपके लिए भी तो आनंद आना ही चाहिए। तो आज के इस अवसर पर शैक्षणिक संवर्ग के सहायक शिक्षक, उच्च शिक्षक, नवीन शैक्षणिक संवर्ग के प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षकों को चतुर्थ कर्मोन्नत वेतनमान दिया जाएगा। जब देने की बात आ रही और 1,50,000 शिक्षक लाभान्वित, तो ताली ऐसी नहीं बजी जैसी बजना चाहिए। इन सभी शिक्षकों को हो सकता है अगली कैबिनेट तक 2025-26 में इसका लाभ देने के कारण से 117 करोड़ का लाभ आपको दिया जाएगा और ये भार हम पे पड़ेगा, लेकिन हमें इसका आनंद है। माननीय महामहिम के आशीर्वाद से हमारी सरकार सभी वर्गों की बेहतरी के लिए समान रूप से चल रही है। निश्चित रूप से आज का दिन इन पूरी व्यवस्थाओं के आधार पर बहुत महत्व का हो जाता है। पुनः मेरी अपनी ओर से शिक्षक दिवस की आप सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।
बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। भारतीय प्राचीन गुरु परंपरा की कथाओं से प्रेरणा लेते हुए हम सभी को जीवन यापन करना चाहिए और बिल्कुल सत्य वचन, एआई और टेक्नोलॉजी किसी भी तरह से गुरुजनों का स्थान नहीं ले सकते। एक बार जोरदार तालियों के साथ हम आभार प्रस्तुत करें माननीय मुख्यमंत्री जी का। और अब अवसर है जिनकी दूरदृष्टता और अनुभव से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। संपूर्ण मध्य प्रदेश को जिनका स्नेह प्राप्त हो रहा है। मुख्य अतिथि हमारे प्रदेश के सम्माननीय राज्यपाल महोदय श्री रमेन डेका जी, हमारे प्रदेश के शिक्षा मंत्री श्री गजेंद्र यादव जी, स्कूल शिक्षा मंत्री सचिव राज्यपाल महोदय, हमारे विधायक पुरंदर मिश्रा जी, सभी अधिकारीगण और प्रदेश भर से आए राष्ट्र के निर्माता हमारे सभी शिक्षक शिक्षिकाएं और प्रेस के मित्रगण, मैं आप सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और देश के पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिनकी जयंती को हम सब लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। और आज हम लोग अपने प्रदेश के जो उत्कृष्ट शिक्षक शिक्षिकाएं हैं उनका सम्मान किए हैं। मैं उनको नमन करता हूं, उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और वास्तव में मैंने जैसे कहा कि शिक्षक शिक्षिकाएं राष्ट्र के निर्माता हैं, वो देश के लिए राष्ट्रभक्त नागरिक गढ़कर देने का काम करते हैं। और जिस तरह से मोमबत्ती खुद जलकर प्रकाश देता है, उसी तरह से हमारे शिक्षक शिक्षिकाएं भी अभाव में रहकर शिक्षा का प्रकाश उजागर करते हैं। मैं उनको फिर से बधाई देता हूं। और आज हम लोग रजत जयंती वर्ष मना रहे हैं। हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण को 25 वर्ष हुए हैं। और अगर हम देखना चाहेंगे कि 2000 के पहले और 2000 के बाद आज 25 वर्षों में, वैसे तो हर क्षेत्र में छत्तीसगढ़ काफी विकास किया है, लेकिन शिक्षा में भी हम सब लोग काफी विकास किए हैं। जिस तरह से हमारे विद्वानों ने कहा है कि शिक्षा विकास का मूल मंत्र है, शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है। और काफी विकास 25 वर्षों में हमारे प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में हुए हैं। आज यहाँ पर 20 से ज़्यादा यूनिवर्सिटी, 15 से ज़्यादा मेडिकल कॉलेज, शिक्षण की सारी संस्थाएं, IIT, IIM, IIIT, लॉ यूनिवर्सिटी, एम्स जैसी शिक्षण की सारी संस्थाएं आई हैं। और हम लोगों को नज़दीक में 1-1 किलोमीटर के अंदर में प्राइमरी स्कूल, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर में मिडिल स्कूल, 6-7 किलोमीटर में हाई स्कूल, 8-9 किलोमीटर, 10 किलोमीटर के अंदर में हायर सेकेंडरी और प्रत्येक विकास खंड में कॉलेज, ये सब दे पा रहे हैं। ये 25 वर्षों में सब विकास हुआ है। और हम लोग छत्तीसगढ़ में नई शिक्षा नीति 2020 को भी लागू किए हैं। और नई शिक्षा नीति में शिक्षा के साथ साथ उसको रोजगार परक भी बनाने का काम हमारा शिक्षा विभाग कर रहा है। तो आप सबसे हम आह्वान करना चाहेंगे, आप सब लोग राष्ट्र के निर्माता हैं और राष्ट्र के मतलब भविष्य का निर्माण आपके हाथों में है। आप सभी लोग अपना कर्तव्य पूरी ईमानदारी और निष्ठा से निभाएंगे। एक बार फिर से इस शिक्षक दिवस के अवसर पर सभी शिक्षक शिक्षिकाओं का मैं अपने तरफ से हृदय से अभिनंदन, स्वागत करते हुए बधाई देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद महोदय। अब हम विनम्र अनुरोध करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय माननीय राज्यपाल जी से कि वे अपने उद्बोधन से हमारा मार्गदर्शन करें। बहुत सी तारीफ किया है, बड़े बड़े नेताओं ने भी आज अपना गुरु को याद किया है।
गुरु ने भी कुछ न कुछ अपने शिष्यों के लिए कुछ न कुछ कहा है। आज मुख्यमंत्री जी के गुरु ने भी उनको जो दिया है कि पहले से हमारा बच्चा कैसे तैयार और आज कहाँ बैठा है, ऐसे सभी के मन में इतनी अच्छी भावना पड़ी हुई है सारे समाज में। आज देखो तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी भी आज शिक्षकों का सम्मान कर रही है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी भी स्वागत कर रहे, यहाँ राज्यपाल, मुख्यमंत्री, कई नेताओं भी स्वागत कर रहे हैं। इतना सारा होते हुए भी ये 2-4 दिन के लिए है क्या? लंबे समय तक शिक्षकों की जो मर्यादा है, आदर है, सम्मान है, वो अच्छी तरह समाज को समझना भी बहुत आवश्यकता है। एक दिन का कार्यक्रम नहीं है। मैं थोड़ा गहराई में समय की भी पाबंदी है, मगर थोड़ा समाज में जब भी घूमता हूँ तो कहीं देखता हूँ मैं, यहाँ रामायण की बहुत अच्छी बात मुख्यमंत्री ने बताई, कृष्ण जी की बात बताई। हमारे, मैं समझता हूँ शिक्षकों का सम्मान अपने घर से शुरुआत होता है क्या? अपने समाज से होता है क्या? ऐसे शिक्षकों को समाज के बीच में जाकर उसका सम्मान हो तो और अच्छा रहेगा। ये सब चुने हुए लोग तो करते हैं, मगर हम घर से शुरुआत करते हैं क्या? यहाँ रामायण की बात बताई, विश्वामित्र जी आए थे बच्चे को लेने के लिए, तभी सबका मन में दुख तो था, क्योंकि प्यारे बच्चे को कौन देता है, सब जानते हुए। मगर असल जो गुरुकुल की जो व्यवस्था थी उसमें जाना पड़ता था। हमारे बच्चे भी आज हम घर में बहुत बच्चे को अच्छी तरह प्रेम भाव से बड़े करते हैं, बड़े बच्चे को सिखाते भी है कि बेटा गुरु का आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। सही में बच्चे को घर में हम कहते हैं क्या? ये मैं खास करके कई लोगों की बात नहीं करता, समग्र समाज की बात करता हूँ। कभी कभी क्या बच्चा 3-4 श्रेणी में हो तभी ठीक, 5वें के बाद बच्चा थोड़ा समझदार बनता है। यहाँ भी थोड़े छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, 5वीं से समझ वाला बच्चा तैयार होता है। कभी क्या घर में तो बहुत हमने स्वतंत्र बच्चे को दिया है, जो चाहता है, अभी छोटे बच्चे को भी खिलौना दे दिया है, मोबाइल। सुबह में उठकर वो सीधा पूजा की बात नहीं करेगा, मगर टीवी चालू करेगा। हम ये बच्चे को भविष्य